आपने लैला मजनू का प्यार देखा होगा, हीर रांझा का भी प्यार देखा होगा, शरद फरहाद का भी प्यार देखा होगा। लेकिन आज हम उसी तरह एक ऐसे प्यार की कहानी के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। और आप जानते भी होंगे छोटू और आरती का प्रेम कहानी। वो छोटू और आरती का प्रेम कहानी के बारे में पूरी दुनिया इस पे चर्चा कर चुकी है। यहाँ तक लगभग हजारों पत्रकार छोटू और आरती के प्रेम कहानी को कवरेज करने के लिए पूर्णिया सीमांचल ये कह लें कि से जो है इंटरनेशनल मीडिया भी छोटू और आरती के प्यार को कवरेज करने के लिए अररिया पहुंचे थे। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ आप इस समय देख रहे होंगे कि से मीडिया में इन दिनों काफ़ी चर्चा है कि आरती और छोटू का प्यार परवान चढ़ने के बाद उनका जो रुख अख्तियार हुआ वो कहा था कि से जब तक छोटू को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हम चैन की सांस भी नहीं ले पाएंगे। लेकिन विगत 6 महीने के अंदर ही आरती ने ऐसा क्या कुछ कर दिया जो मीडिया अब उस पर ही गरमाई हुई है। आज हमारे साथ सधे हुए पत्रकार, उभरते हुए पत्रकार प्रभु है। सब लोगों ने कवरेज किया था आरती और छोटू का प्यार, इन्होंने कवरेज नहीं किया था। क्यों नहीं कवरेज किया था, आइए आज हम इन्हीं से जानते हैं। प्रभु जी, आपका स्वागत है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपने देखा होगा कि से छोटू और आरती का प्यार एक प्रेम कहानी बन गया था। वो लैला मजनू का प्रेम कहानी हो गया था। हिंदुस्तान ही नहीं, इंटरनेशनल मीडिया भी जो है उसको कवरेज देने के लिए अररिया पहुंचे थे। लेकिन आप सधे हुए पत्रकार हैं, आपने जर्नलिज्म का कोर्स किया है 3 वर्षों का दिल्ली में रहकर, लेकिन आपको तो हम वहाँ नहीं देखें। आखिर क्या कारण था? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, और दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं जैसा कि आपने शुरुआत में आरंभ ही लैला मजनू और ऐसे जोड़ियों से करा है कि जो जिनका प्रेम कहानी अमर रहा है, तो आप कंपेयर अगर कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से प्यार हमें त्याग सिखाता है। और जब जिस प्रेम कहानी में त्याग की भावना न हो तो उसे आप लैला मजनू के प्रेम कहानी से नहीं जोड़ सकते हैं। और उस वक्त भी मुझे नहीं लग रहा था कि आरती और छोटू का जो ये प्रसंग है वो किसी अमर प्रेम कहानी की तरह है, मुझे नहीं लग रहा था, मैं व्यक्तिगत अगर कहूँ तो। और जहाँ तक बात रही छोटू की हत्या हो जाती है तो यह कवरेज करने लायक था और उन्हें न्याय मिलना जरूरी था। तो यहाँ तो इंटरनेशनल छोड़ दीजिए, देसी पत्रकार भी जो अभी नए पत्रकार भी उन लोगों का कवरेज किया, हजारों पत्रकार कवरेज किया कि से आरती को न्याय मिलना चाहिए। सारा पत्रकार उसके साथ एकजुट खड़ा हो गया। लगा कि से जो है बहुत बड़ा जो है हस्र हो गया है, इनको न्याय मिलना है चाहिए। लेकिन अब जो है वही मीडिया जो है अब आरती और मनु को जो है अरे हाथों ले रहा है। मीडिया और मीडिया कर्मियों का हस्र देखिए कि बात गाली गलौज तक पर आ जाती है। तो सबसे पहले तो मैं अगर पत्रकारिता की बात करूं तो पत्रकारिता की जो गरिमा है, सबसे पहले हमें उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हम किसको फ्रेम में ले रहे हैं और किसको कितना तरजीह देना है, ये सबसे पहली बात हमें सोच समझ करके काम करना होगा कि हम किनके बातों को किस स्तर पर उठा रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्यार करना वो एक अलग चीज़ है। अगर मुझे ये लग रहा था कि अगर सच में इन दोनों के बीच जो भी रिलेशनशिप था, अगर सच्चा, अगर जिस प्रेम की बात करते हैं आप, जैसे अभी आपने कहा लैला मजनू वगैरह वगैरह, तो अगर इस तरह की भावनाएं होती तो ये आपत्तिजनक स्थिति में नहीं मिलने गए होते और इतनी रात को जाने की ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि प्यार हमें त्याग सिखाता है। अब तो वो आरती करिए कि ये तो मेरा निजी मामला है, इसमें पत्रकार दखल अंदाजी कर रहा है, जबकि उस समय में पत्रकार से न्याय की बात करता था कि सिर्फ पत्रकार ही हमको न्याय दिला पाएगा। ये निजी मामला था उनका, ठीक है, लेकिन निजी मामला तब नहीं रह जाता है जब आप ये कह रहे होते हैं कि मैं ताउम्र छोटू की विधवा बन के रहूँगी। उस वक्त ये व्यक्तिगत नहीं रह जाता है। तो और जब आपने इन बातों को अगर आप सार्वजनिक कर रहे हो, आप अपनी प्रेम कहानी को लेकर आप इतना संजीदा नज़र आ रही हो, तो फिर आपको थोड़ा संजीदगी और दिखानी चाहिए थी। मैं ये नहीं कहता हूँ
खुशहाल लग रहा जीवन, है कि इससे वो पत्रकार को भी गुमराह कर रहा है जी, और जी। अपने आप को एक्सपोज कर रहा है। खुशहाल जीवन जीने का हर किसी को हक है, मैं ये नहीं कहता हूँ। बट क्या है कि ठीक है, 5 महीने हुए थे, आपने छोटू को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करी, आपने ताउम्र विधवा बनने की बात करी। 5 महीना ये बहुत छोटा सा वक्त है, और अगर सही मायने में अगर प्यार सच्चा होता तो कुछ वक्त तो लग ही जाता भुलाने में। अब सामाजिक संगठन भी जो है, जिस तरह से जो है आरती के लिए जो लड़ने वाली सामाजिक संगठन थी, एक महिला थी, वो भी अब उस पे जो है ताना कस रही कि अगर हम ऐसा जानते तो हम इसके लिए खड़ा नहीं होते। वो तेजस्वी यादव से भी मुलाकात करने के लिए ले गई थी। नहीं सर, प्रॉब्लम वहाँ खड़ी होती है जब भेड़ चाल चलने लगते हैं हम लोग, फिर वो पत्रकारिता हो या पत्रकार जो भी हो, समाज सेवी हो, तो भेड़ चाल चलने की नहीं, बहुत जगह भेड़ चाल गलत साबित होता है लोगों में कि अगर किसी ने कवरेज दिया आरती को, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ छोटू की हत्या होती है, उसे न्याय मिलना चाहिए था, मीडिया कवरेज भी होनी चाहिए थी। इस बात को जितना तुल दिया गया वो उस लायक नहीं था, और यही वजह रहा कि मुझे मैं अगर व्यक्तिगत अपने बारे में आपने सवाल करा कि आप क्यों नहीं कवरेज करने गए, तो मुझे नहीं लगा कि इस बात को उतना तरजीह देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये प्रेम कहानी मुझे प्रेम कहानी लगी नहीं कभी। अब ये एक बात, एक सवाल ये भी आ रहा है कि इससे जो है छोटू और आरती का जो प्रेम कहानी था, अब छोटू तो इस दुनिया में नहीं है, अब आरती जो है उसके बड़े भाई से भैंसुर कहा जाए, उससे शादी कर लिया। अब तो वो तो निजी संबंध हो गया, निजी मामला हो गया। अब इस पे पत्रकार भी जो है ताना कस रहा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? हुआ क्या कि पत्रकारों ने जिस संजीदगी से इस मामले को उठाया और कई महीनों तक बातें चली, तो आरती जिस तरह से कह रही थी कि मैं ताउम्र विधवा बन के रहूँगी छोटू की, तो थोड़ा बौखलाहट तो होगी ना पत्रकारों में, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े स्तर पे तरजीह दी थी इस मामले को, छोटू और आरती के मामले को, तो ये थोड़ा बेइज्जती सा हम फील होता है। कानूनी प्रक्रिया के पेज में नहीं जाना चाहते, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहते हैं कि इससे अब जो इस तरह का मामला आ गया है, इस तरह का मामला के बाद क्या छोटू को न्याय मिल पाएगा? मिलना भी चाहिए, और जहाँ तक ये तो खैर कानूनी मामला है और अनुसंधान का विषय है कि चूँकि ये एक संदेश भी देता है हम समाज को। जब पहली बार छोटू की हत्या हुई थी, तो आरती ने जो बात कही वो भी एक मैसेज था लोगों के लिए कि ताउम्र मैं विधवा बन के रहूँगी। क्योंकि आप एक चीज़ गौर कीजिए कि आरती को आना था छोटू के घर में बहू बन के, और यह मंजूर नहीं था समाज को, और आरती के फैमिली को भी नहीं मंजूर था। तो और इस एवज में क्या हुआ, छोटू को अपना जान गंवाना पड़ा। तो अगर ये चीज़ आज देखिए, आरती उसी घर की बहू बनी, छोटू के बड़े भाई से उन्होंने शादी कर ली, यह भी एक संदेश है लोगों को। अगर समाज इस रिश्ते को आसानी से और सहजता से अपना ले, लेकिन तो आरती तो कह रही है कि समाज का बहुत बड़ा दबाव था, अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम कुछ समाज ठीक में है, रह समाज का दबाव था, तो ये सही है कि दबाव होना भी चाहिए। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर यही दबाव, अगर ठीक है छोटू और आरती अगर एक दूसरे से शादी करना ही चाह रहे थे, तो फिर क्या मजबूरी है समाज की जो वो इस रिश्ते को अपना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और आज देखिए कि छोटू के बड़े भाई से शादी कर लिया आरती ने, और समाज एक्सेप्ट कर लिया, कोई प्रलय तो नहीं आ गया था। इस एवज में एक शख्स की जान चली जाती है, हत्या हो जाती है। मानसिकता यहाँ हम लोगों का दुरुस्त करने की ज़रूरत है लोगों को। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि लोग अगर कोई एक दूसरे को पसंद करते हैं और अपनी मर्जी से घर बसाना चाहते अभी हैं, जो नए नए पत्रकार वर्कर सामने आए हैं, मैं पत्रकारिता को जान रहा हूँ कि क्योंकि मेरे अंदर एक छटपटाहट है समाज में कुछ करने की, समाज में बदलाव लाने की, और मैं उस काबिल नहीं हूँ अभी। तो मैं सबसे पहले तो जो पत्रकारिता कर रहे हैं, मेरे उम्र के हैं या जो नौजवान हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कुछ भी बोलने से पहले आप तथ्यों पे ध्यान दें। और क्योंकि जब तक आपको किसी भी विषय के बारे में पूर्णतः जानकारी ना होगी, तो आप उस मसले पे आप खुलकर बात नहीं कर पाएंगे और कुछ आउटपुट नहीं दे पाएंगे। थे प्रभु और पत्रकारिता पे बहुत कुछ इन्होंने जानकारी दिया। आरती और छोटू के प्रेम कहानी पे भी इन्होंने अपनी बेबाकी से बात रखा। अब आरती की शादी मन्नू से हो गई है। हम यही कहेंगे कि उसका खुशहाल जीवन यूं ही बसता रहे।
लेकिन ध्यान रहना चाहिए कि पत्रकार को कभी गुमराह नहीं करना चाहिए। देखते रहिए जूम सिटीज, विनय कुमार की रिपोर्ट।